Hello students, now I am going to discuss the rest part from this section tenses. The next is present perfect continuous tense. What is the rule? Verb plus ing और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हैज़ बीन, अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हैव बीन, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हैज़ और हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज़ होता है। और ये क्या बताता है, जैसे पास्ट में कोई इवेंट हुआ हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो और प्रेजेंट में भी वो है कंटिन्यू रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हैज़ या हैव का यूज़, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. She has been playing football for 2 hours. This is in affirmative case. In negative, they have not been. Where is use not between have and been? We use the word not. He has not been studying since 8 o'clock. अगर इंट्रोगेटिव है तो हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस 2011. हैज़ शी ऑब्लिक ही बीन लिविंग हियर फॉर 15 years. अब कैसे एक्सरसाइज आते हैं, जैसे पूनम डैश है फॉर हर अंकल फॉर 2 hours. यहाँ पे अंडर ब्रैकेट वेट है, आपको इसमें क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब उसको लगाते हुए। जैसे पूनम सिंगुलर है तो हैज़ बीन और वर्ब में आईएनजी यानी कि वेट का हो जाएगा वेटिंग। दे है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है और अंडर ब्रैकेट है प्लो, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए और वर्ब में आईएनजी को यूज़ करते हुए देयर फील्ड सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में जो काम है वो कंप्लीट होना बताता है। इसमें पास्ट ऑफ टाइम के एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस का यूज़ भी होता है, जैसे यस्टरडे है, लास्ट नाइट है। जब इस तरह के आए तो आप वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ पास्ट हैबिट्स को भी शो करने के लिए करते हैं, जैसे ही वेंट फॉर अ वॉक डेली, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज प्रेड इन द मॉर्निंग। जैसे ये उनकी हैबिट है डेली टहलना और हमेशा सुबह के टाइम प्रार्थना करना, अगर ये किसी की हैबिट है। और वॉक शी ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक। अब रूल्स क्या हैं इसके, सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिड नॉट का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। डिड नॉट यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ सब्जेक्ट के पहले करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, जैसे अफर्मेटिव में है और ये सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। भाई इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। तो ही गिव मी ब्रेड यस्टरडे, दे डिड नॉट गिव मी ब्रेड यस्टरडे, डिड यू गिव मी ब्रेड यस्टरडे। तो जैसे यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी देखते हैं, व्हेन आई गॉट अप द क्लॉक डैश 6. यहाँ पे जो है गॉट अप है ये पास्ट में है तो सेकंड वाला भी पास्ट में बनेगा, इस टाई का सेकंड फॉर्म। फिर माई क्लास टीचर गिव मी टेस्ट यस्टरडे. अब गिव है, गिव की सेकंड फॉर्म लग जाएगी और यस्टरडे चूँकि है भी तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, गिव की सेकंड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, तो जो सेकंड फॉर्म है वो लग जाएगी। मूविंग अहेड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
को इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो पास्ट में इवेंट है उसको कंटिन्यू है ये भी बताता है, ये बताता है। तो दे वर रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ऑलवेज, कंटिन्यूली एट्सेट्रा के साथ पास्ट की परसिस्टेंट हैबिट्स को शो करने के लिए किया जाता है। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। अब इसके रूल्स क्या हैं? वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच वॉज, तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच वर का यूज़ होता है। निगेटिव सेंटेंस है तो वॉज व वर्ब के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव है तो वॉज या वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के पहले और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, दे वर प्लेइंग बास्केटबॉल, या यू वर प्लेइंग बास्केटबॉल, या वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल। आई / she / he was playing basketball. We निगेटिव है तो we were not playing basketball. I was not playing basketball. इंट्रोगेटिव है तो were we playing basketball and was playing basketball. In past perfect tense, पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल जिसको कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है, जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, उसका यूज़ होता है, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हैड का यूज़ होता है। निगेटिव सेंटेंस है तो हैड और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बीच नॉट का यूज़ होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड का यूज़ सब्जेक्ट के पहले किया जाता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। अफर्मेटिव है जैसे तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें एक और जो आप ध्यान दे सकते हैं वो बिफोर और आफ्टर का यूज़ इसमें होता है। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, और दोनों पार्ट में अगर ये हैड डाइड है तो उसके बाद जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम होगा, कम नहीं। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, जैसे और देखते हैं, जैसे यहाँ नोट दिया हुआ है, आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर द टीचर केम, ही रिटर्न होम आफ्टर इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। तो ऊपर जो सेंटेंस दिए गए हैं वो पहले के लिए जो है हम बिफोर यूज़ करते हैं और बाद के लिए जो वर्ड आता है वो है आफ्टर। नेक्स्ट है माई फादर, जैसे इसकी एक्सरसाइज है, डैश ऑफ द लाइट बिफोर ही वेंट टू बेड, अंडर ब्रैकेट है स्विच। अब यहाँ पे बिफोर है तो ये कन्फर्म है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। यूज़ कैसे करना, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई फादर हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर ही वेंट टू बेड, यानी इसका एक पोर्शन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद वाला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। वैसे ही द वॉशरमैन वॉश क्लॉथ्स बिफोर नून, तो द वॉशरमैन हैड वॉश्ड क्लॉथ्स बिफोर नून। इस तरीके से सारे एक्सरसाइजेस देखते हुए करने हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हुए, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, द सिंगर हैड बीन सिंगिंग फॉर 3 hours। इसमें रूल्स क्या हैं? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच हैड बीन, निगेटिव सेंस है तो हैड और बीन के बीच नॉट, यानी कि हैड नॉट बीन, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज़, फिर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज़। एज अ सेंटेंस क्या एग्जाम्पल है? अफर्मेटिव में द फार्मर हैड बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। इन नेगेटिव he had not been playing cricket for 2 hours. Interrogative, had the farmers been plowing the field since morning? Okay, exercise based। अब इसमें past perfect continuous tense forms of verb given in the brackets। had he not dash to college for the last 2 month। पहले पूरा स्ट्रक्चर समझिए किस टेंस में जा रहा है, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए यूज़ करना। तो हैड ही नॉट तो गो है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? बीन, फिर गो में वर्ब की आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, तो गोइंग टू कॉलेज फॉर द लास्ट 2 months। वैसे ही और भी एक्सरसाइजेज हैं, इसको देख लीजिएगा अपनी बुक से। ओके, थैंक यू।